ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय व्रत कर लिए, तो मैंने कई बार देखा है कि बेल पत्र जब आप समर्पित करते हैं मंदिर के अंदर, तब आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसा मैंने देखा है, मैं जब डेली मंदिर जाता हूं, मैंने देखा है काफी सारे भक्त जो हैं, जब वो उपाय करते हैं तो वो अच्छे से बेलपत्र समर्पित नहीं करते हैं, जैसा गुरुदेव ने हमेशा बताया है। अगर आप इस तरीके से बेलपत्र समर्पित करेंगे तो आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। मेरी मनोकामना पूरी हुई है, आपकी भी मनोकामना पूरी जरूर होगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 महा उपाय ऐसे बताने वाला हूं जिन्हें करते वक्त आप गलती भी करते हो, जिसकी वजह से आपकी कामना पूरी नहीं होती है। तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और आपको किस तरीके से उपाय करना चाहिए ताकि आपकी कामना पूरी जरूर हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला जो उपाय होगा वो है 4 बेलपत्र वाला उपाय। ठीक है ना, किन लोगों को करना है जिसकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई मनोकामना है, कोई विषय काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। इस वाले उपाय को मैं लगातार डेली कर रहा हूं, जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा इस वाले उपाय को करता हूं। मेरी कामना मेरे देवादिदेव महादेव जी ने समय से पहले ही पूरी कर दी। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मेरे को 1 लाख लोगों की फैमिली चाहिए थी, इस चैनल पे मात्र 2 महीने के अंदर अंदर मुझे दिया। लोगों को सालों लग जाते हैं इसे करने में। ठीक है, तो जो भी आपकी कामना इच्छा है वो पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होगी 4 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर से उठा करके उन्हें स्वच्छ जल से धो करके काम में ले सकते हो। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, आपको चाहिए होंगे 2 लोटे अपने घर के। ठीक है ना, अपने घर से 2 लोटे लेकर के जाना। हो सके दोनों, अगर आपको तांबे के मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक स्टील का, एक तांबे का है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टील के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 पात्र चाहिए कुल मिलाकर के। ठीक है ना, छोटा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 पात्र चाहिए आपको। 2 लोटे जल लेकर के जाना। इन चारों बेलपत्री और 2 लोटे जल को लेकर के पहुंचना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनना, यहां पर उपाय करने का जो तरीका है, आपको करना क्या होगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। यहां पर अच्छे से बैठ जाना। बैठ जाने के बाद में अपने दोनों हाथ खोलना, दोनों हाथों में एक एक लोटा लेना और एक साथ मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको लोटा जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। इतना समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में 4 बेल पत्र हैं, उन 4 बेल पत्रों का क्रम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली आपको बेलपत्र उठानी है और सबसे पहली बेलपत्र आपको समर्पित करनी कहां पर होगी? ध्यान से सुनना, मेरे देवादिदेव महादेव जी की जो शिवलिंग है वहां पर। चिकना वाला जो हिस्सा रहेगा वो नीचे की तरफ में रहेगा और जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी वो आपकी तरफ और जो डंडी रहेगी बेलपत्र की वो विपरीत दिशा में। पहली वाली बेलपत्र यहां चढ़ानी है। दूसरी बेलपत्र आपको चढ़ानी है नंदी बाबा पर। ध्यान रखना, जब भी नंदी बाबा को बेलपत्र चढ़ाई जाती है तो 2 जगह बेलपत्र चढ़ाई जाती है। पहली बेलपत्र जो होगी वो एक तो यहां पर चढ़ाई जाएगी और दूसरी बेलपत्र चढ़ाई जाती है मस्तक पर, है ना। लेकिन उनको चढ़ाने का क्रम लोग कैसे भी करके रख देते हैं, ऐसे नहीं रखना होता है, ये चीज ध्यान रखना। जब आप पहली बेलपत्र चढ़ाओगे नीचे की तरफ तो उसका क्रम क्या होता है, जो डंडी रहेगी ना वो रहेगी नंदी बाबा की तरफ और जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी, है ना, बड़ी वाली पत्ती वो रहेगी महादेव जी की शिवलिंग की तरफ। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। ऐसे करके समर्पित करना अपनी कामना कहते हुए। और जो दूसरी बेलपत्र है जस्ट इसकी अपोजिट चढ़ती है। अपोजिट मतलब जो डंडी रहेगी वो रहेगी शिवलिंग के तरफ में, है ना, और जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी वो ऐसे रहेगी, चिकना हिस्सा नीचे की तरफ। तो पहली बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई, दूसरी बेलपत्र यहां पर चढ़ाई, तीसरी बेलपत्र यहां पर चढ़ाई। अब चौथी बेलपत्र को आपको कहां से पकड़ना है? ध्यान से सुनना। चौथी बेलपत्र को पकड़ना होगा यहां से,
सबसे पहले आपको मैया अशोक सुंदरी पर वो वाली बेलपत्र टच करवानी है। टच करवाते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और मनोकामना बोलने के पश्चात उस वाली बेलपत्र को जब आप समर्पित करेंगे यहां पर, तो ध्यान रखना डंडी रहनी चाहिए माता अशोक सुंदरी के तरफ और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहना चाहिए विपरीत दिशा में। इस तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है, ये मेरा बाबा खुद ही जानता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा वाला उपाय मैंने ये एक चीज देखी है कि मनोकामना पूर्ति के लिए जब भी आप इस उपाय को करते हैं ना, धतूरे का फूल किस तरीके से चढ़ाया जाता है। मेनली ये वाला जो उपाय है सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हो, कोई खास दिन आ जाए उस दिन कर लेना, और प्रदोष का दिन आ जाए तो चूकना मत, इस वाले उपाय को करने से चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। देखिए, धतूरे का जो फूल है ना, ये 2 जगह समर्पित किया जाता है, केवल शिवलिंग पर, है ना, अपनी कामना के लिए, कामना पूर्ति के लिए केवल 2 जगह समर्पित किया जाता है। वो 2 जगह कौन सी है? एक तो शिवलिंग के ठीक ऊपर, और जो दूसरी जगह है वो है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। केवल 2 जगह पर समर्पित किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखिए शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करेंगे ना, तो हमेशा ध्यान में रख लेना कि इसका एक तो ये तो होता है खिला हुआ भाग, है ना, ये तो कौन सा होता है? खिला हुआ भाग, और ये होती है इसकी डंडी, इस तरीके से। ठीक है, तो जो खिला हुआ भाग रहेगा ना, हमेशा जब भी आप समर्पित करें लोटा जल चढ़ा करके या पूजा अर्चना करने के बाद अपनी कामना कह करके, तो आपको खिला हुआ भाग रखना है आपको अपनी तरफ, और डंडी का मुख रहेगा विपरीत दिशा में, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो यहां पर रहेगा, और जब आप इसी को माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करते हो तो खिला भाग रहेगा शिवलिंग के तरफ और डंडी का मुख रहेगा किधर की तरफ? जलाधारी के तरफ। कोई भी मनोकामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। और इसी के साथ जो तीसरा उपाय है वो है कनेर के फूल का उपाय। आप कनेर का फूल भी चढ़ाते हो, लेकिन आप क्रम भूल जाते हो कि किस तरीके से, किस क्रम से आपको कनेर के फूल का उपाय करना है। काफी सारे लोगों ने अमावस्या का उपाय किया होगा, जो कि गुरुदेव ने कथा में बताया था, जो कि आपको अधिक मास के अंतिम दिन करना था, यानी कि अमावस्या के दिन करना था, जब सावन और अधिक मास का मिलन स्टार्ट हो जाता है। काफी लोगों ने गलती की, मैंने काफी बार मंदिर में जाकर के देखा। इसको भी चढ़ाने का क्रम अलग होता है। अगर आपने ये वीडियो, मेरे वीडियो पहले देख लिए होते तो आपको पता होता। ध्यान से सुनना, जो ये कनेर का फूल होता है, जब आप महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो जस्ट उल्टा, यानी कि जो अभी धतूरे का फूल का बताया था उसी का जस्ट उल्टा चढ़ाया जाता है। ये वाला भी सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पर चढ़ाया जाता है मेनली, ये चीज ध्यान रखना, अपनी कामना पूर्ति के लिए 2 जगह पर। पहला शिवलिंग के ऊपर, ठीक है, और दूसरा कहां पर? माता अशोक सुंदरी के ऊपर। ठीक है ना, ये 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। अब इसका क्रम उल्टा है महाराज, ध्यान से सुनना। जिधर आप तक खड़े हुए हो उधर की तरफ रहेगी डंडी, और जो खिला हुआ भाग रहेगा वो रहेगा आपसे विपरीत दिशा में। ठीक है, और जब माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करोगे तो खिला हुआ भाग रहेगा जलाधारी की तरफ, डंडी रहेगी महादेव जी की शिवलिंग की तरफ। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है ना, अपना पूजन अर्चना करने के बाद में उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है। चौथे वाले उपाय की तरफ बात करते हैं। चौथा वाला जो उपाय है ये किन लोगों के लिए है? जिनकी नौकरी या सर्विस नहीं लग रही है ना, नौकरी है, सर्विस है, या फिर पदोन्नति नहीं हो रही है ना, इस संबंधित, नौकरी से संबंधित या फिर व्यापार से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित जो भी उपाय किए जाते हैं वो होता है धतूरे का उपाय। लेकिन धतूरे को भी चढ़ाने का एक क्रम है महाराज, ध्यान से सुनना। आप ऐसे ही नहीं चढ़ा सकते हो, हर चीज का एक नियम है, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, तो इसका भी एक नियम है, उसी नियम से आपको उपाय करना चाहिए। गुरुदेव ने कथा में बताया था कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं लग रही है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, पदोन्नति नहीं हो रही है, तो कहीं से भी ढूंढो, एक धतूरे का फूल ढूंढो, धतूरा ढूंढो। धतूरे का फूल से आप उस उपाय को कर सकते हो। अब धतूरा ढूंढो, धतूरा ढूंढ करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर चढ़ाना शुरुआत कर दो, अपना नाम और गोत्र बोलकर। नाम और गोत्र बोलकर एक धतूरा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर चढ़ाना समर्पित कर दो। ध्यान रखे कि जो डंडी का मुख रहे वो आपसे विपरीत दिशा में हो और जो कांटे वाला हिस्सा हो वो आपकी तरफ हो। जो भी व्यक्ति इस तरीके से धतूरा चढ़ाना शुरुआत कर देता है, मेरा बाबा कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर योग बना ही देता है और उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आप सभी को बताने का कोशिश किया है। काफी सारे लोगों को नहीं पता था किस तरीके से किस चीज को चढ़ाया जाता है, तो मैंने आपको वही क्रम भी बताया। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।